अगर आप भी अपने पीएफ के पूरे पैसे को निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आपको पीएफ निकालने से संबंधित किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीएफ को निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसको लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है ईपीएफओ लॉगिन। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट epfoindia.gov.in की देखने को मिल जाएगी। तो इसी वेबसाइट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको केवाईसी अपडेशन मेंबर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यूएन मेंबर पोर्टल पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से अलर्ट आ जाएगा, तो आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूएन नंबर और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर फिल कर देना है और पासवर्ड की जगह आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यूएन मेंबर पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर साइड में आपको इस तरह से डिटेल भी देखने को मिल जाएंगी। अब पीएफ का पैसा निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ों को चेक कर लेना है, जैसे कि आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट है या नहीं, तो इसको चेक कर लेना है। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे केवाईसी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने केवाईसी का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट है या नहीं और पैन कार्ड अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट में बैंक केवाईसी भी अपडेट है और पैन कार्ड भी अपडेट है, तो इस तरह से आपको भी चेक कर लेना है। अगर बैंक केवाईसी अपडेट नहीं है तो पहले आपको अपनी बैंक केवाईसी को अपडेट कर लेना है, पैन कार्ड नहीं अपडेट है तो पैन कार्ड को अपडेट कर लेना है। तो हमारे पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी भी अपडेट है और पैन कार्ड भी अपडेट है। अगर आपका जो पीएफ का पैसा है वो 50,000 रुपये से कम है, तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैन कार्ड नहीं भी अपडेट होगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आपके पीएफ अकाउंट में अभी तक पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो पहले आपको अपने पैन कार्ड को अपडेट कर लेना है। अब इसके बाद आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री को चेक कर लेना है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सर्विस हिस्ट्री खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपने जितनी भी कंपनी में अभी तक जॉब किया होगा सारी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको यह चेक कर लेना है कि आपने जितनी भी कंपनी में जॉब किया है उन सारी कंपनियों में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं। अगर आपकी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो फिर आप अपने पीएफ के पूरे पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट अब चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पीएफ अकाउंट में केवल एक ही सर्विस हिस्ट्री है और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट भी है, तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। और अगर आपने कई सारी कंपनियों में जॉब किया है तो आपको यह चेक कर लेना है कि जो आपकी पुरानी कंपनी है उन पुरानी कंपनियों का पैसा जो है नई कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया है या नहीं। तो अगर आपका पुरानी कंपनी का जो पैसा है वो नई कंपनी में ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ है तो उसको पहले आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। जिसका हमने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जिसको देखकर आप बहुत ही आसानी से अपनी पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सर्विस हिस्ट्री को चेक करने के बाद अगर आप अपने पीएफ के पैसे को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक पासबुक लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पासबुक का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर साइड में आपको सिलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना है। अब मेंबर आईडी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो व्यू पासबुक का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी पासबुक ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर का जो पैसा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयर शेयर का कितना पैसा है आपका वो देखने को मिल जाएगा। टोटल आपका कितना पैसा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पीएफ के पैसे को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पीएफ अकाउंट में सारी चीज़ों को चेक कर लेना है। इसके बाद ही आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। तो हमने अपने पीएफ अकाउंट में सारी चीज़ों को चेक कर लिया है, सारी चीज़ें सही हैं, तो हम पीएफ के पैसे को निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो नीचे क्लेम फॉर्म 3190 टेंसी का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह से डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर इंटर बैंक अकाउंट नंबर का दिया हुआ है,
तो यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट नंबर इस पीएफ अकाउंट में ऐड है उसी बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर जो वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से वार्निंग आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन टिक भी लग चुका है। तो इस तरह से आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म 90 इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपलोड फॉर्म 15G का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपका पीएफ का पैसा जो है 50,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको 15G फॉर्म फिल करना है। अगर आपका 50,000 रुपये से कम है तो 15G फॉर्म आपको नहीं भरना है, डायरेक्ट ही आपको अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि हमारा 50,000 रुपये से जो है वो कम है तो हमको यहाँ पर 15G फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर नीचे जो एम्प्लॉय एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हम अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। अब एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पर जो नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर गेट मोबाइल OTP का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, तो उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करके वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब OTP वेरीफाई होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल OTP हैज़ बीन वेरीफाइड एंड PF फाइनल विड्रॉ क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब यहीं पर साइड में देखेंगे तो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपने जो क्लेम फॉर्म 19 अप्लाई किया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब PF के फाइनल विड्रॉ के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको फिर से यहीं पर ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3190 टेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पर नीचे आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C, तो अभी हमको जो PF का जो पेंशन का पैसा है उसको निकालना है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पेंशन का पैसा निकालने के समय इस तरह से कुछ एरर आ रही है तो आपको पेज को रिफ्रेश करना है और दोबारा से आपको इसी तरह अप्लाई करना है। चलिए हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा से अप्लाई करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एरर आ रही थी वो एरर नहीं आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पर जो नीचे एम्प्लॉय एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद आपको गेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। अब OTP को फिल करके यहाँ पर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो OTP है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है और हमारा जो पेंशन का पैसा निकालने का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से अपने PF के पूरे पैसे को निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर 90 और 10C फॉर्म अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों क्लेम यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, तो हमारे जो दोनों क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। अब जैसे ही EPFO द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा तो हमारा जो PF का पूरा पैसा है वह हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।